जड़। आज हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो ज्योग्राफी के अंदर हमें पृथ्वी के अंदर की बातें भी पढ़नी पड़ती और पृथ्वी के बाहर की बातें, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी थोड़ी सी ऐसी, ठीक है ना। तो जो पृथ्वी की ऊपर की बातें हैं, मतलब ब्रह्मांड की बातें हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। जो पृथ्वी के नीचे की बात है, पृथ्वी के नीचे मतलब पृथ्वी के अंदर का है, बाकी बारे में भी पढ़ना है। और पृथ्वी के अंदर का है, बाकी बारे में। जैसे कि अंडा है, अंडा के ऊपर का है, अंडा के नीचे का है, और अंडा के अंदर का है। समझ रहे? हमें उन सब चीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम देखें, अगर ज्योग्राफी के बारे में देखें तो ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट से मिलकर बनती है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी मतलब पृथ्वी की फोटो कॉपी, पृथ्वी के अंदर की चीजें पढ़ना, पृथ्वी के बाहर की भी चीजें पढ़ना, ठीक है। तो मैं इसके पहले अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो हम ज्योग्राफी को कई भागों में बांट दें, ठीक है। खगोल विज्ञान होगा, ऐसे बहुत करके ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके सबको पढ़ने की कोशिश करें। आज सबसे पहले हम खगोल विज्ञान स्टार्ट करते हैं, ठीक है। खगोल विज्ञान में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम अगर खगोल विज्ञान की चर्चा करें तो हमें ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, के बारे में। और ब्रह्मांड का ऐसा बनाओ, तो अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड कई सारे ताराओं से मिलकर बना हुआ है, जो हमें आसमान में दिखते हैं, ये तारे टाइप के, तारे, ठीक है। तो सबसे पहले तारों को ऐसे बना, हम आज बात पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो हमने एक आपके सामने ग्राफ बना, ठीक है। ब्रेल गैस, सबसे पहले हमने लिखा ब्रेल गैस। ब्रेल गैस वह चीज है, जैसे हम लोग पानी को भाप बना के उड़ाते हैं तो एक सब वो गैस ही है। और जब जो गैस आपस में बहुत सारी जुड़ जाए, जो तो अब हम छोटी सी खाना वाना बनाते तो थोड़ी सी गैस बनती है, जब हम बहुत सारी गैस को एक संग जॉइंट कर दे या फिर ऑटोमेटिक हो जाए, कुदरती हो जाए, भगवान की जैसी हो जाए, तो वो निहारिका को रूप ले ली। क्या को रूप ले ली? निहारिका, ठीक है। वही निहारिका धीरे धीरे परिवर्तन होता ही तारा में। किसमें होती? तारा क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था होता है। प्लाज्मा का कौन कैसा करता है? अगर हम लोग प्लाज्मा की अगर हम चर्चा करें आपसे, तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ना लिक्विड है और ना ठोस है। कह सकते हैं प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जैसे दही की अवस्था, घी की अवस्था, दूध की नहीं, हमारी नाक की अवस्था, जैसे हम लोग छनक खकारी की अवस्था, जो मतलब बहना, पारा हम दिखाएंगे, आपको लेके आएंगे, हम पारा दिखाएंगे, वो अवस्था। हमारा सूर्य भी, हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सूर्य है वो भी तारावस्था में, इसमें तारा जब और गर्म हो जाए, जब सूर्य से भी ज्यादा कोई चीज गर्म हो जाए तो वह बनता है लाल दानव। क्या बनता है? लाल दानव। और लाल दानव जब टूटा, अब कोई चीज को तुम हाथ से ज्यादा गर्म कर दो तो वो टूटे, निश्चित है। जैसे हम फटाका में आग लगाते हैं तो कैसे बड़ा होते हैं, तो बाकी छोटे छोटे से टूटा हो जाते हैं, मैं आगे तो रुकी। ऐसे जब लाल दानव और थोड़ा सा बड़ा भाव और जो विस्फोट करो तो दो चीजें टूट गई। अगर बड़ा भाव तो सोए बामन
और वहां के बाद काला बावन और इतने आगे समाप्त काला बावन। ठीक है, जाके बाद अगर छोटा भाव तो अभिनव तारा बन गई या न्यूट्रॉन बन गई और न्यूट्रॉन से भी छोटा और ब्लैक होल या टूटर। और ब्लैक होल के अगर कहीं जाते हैं एक चम्मच अगर ब्लैक होल हुए तो 10 हाथियों जितने बर्तन हो। समझ आप? और जो जाके अगर सीमा अगर हम लोग देखें, अगर हम जाके सीमा की अगर चर्चा करें तो हमें देखने को मिलता ही कहा जाते हैं 1.44। ठीक है, ब्लैक होल इतना ताकतवर रहता है, जैसे एग्जाम्पल दो, हम पे 1 किलो रुई मारो फेंकता दी और हम तो हमें 1 किलो लोहा मार दें कि ये तकलीफ जानना बच्चे वही है, वही ब्लैक होल है। मतलब बाकी डेंसिटी इतनी हार्ड हो गई कि भाई कौन चीज़ से पार नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल हम जाकर क्यों लोग आराम से पहुँचे, भाई हम लोहे में ठोकर तो तकलीफ हुई है, भाई को हम लोग ब्लैक होल